हे गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल लर्निंग। आज डेट है 15 अगस्त 2020 और 15 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकते थे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डीपली क्लियर करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो के लास्ट में आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में भारत में स्वतंत्रता दिवस यह 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब स्वतंत्रता दिवस यह मनाया क्यों जाता है? यह 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत ब्रिटिश शासन से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था, यानी अपने देश भारत के लिए ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से आज़ादी मिल गई थी। और यह भारत में राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में यह 15 अगस्त मनाया जाता है। अब यहाँ पर फिर इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अभी तक 1 तारीख से 15 अगस्त तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे आप प्लीज़ उन इम्पोर्टेंट डे को कमेंट में बहुत सीक्वेंसली लिखिए। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में ICRIER के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रमोद भसीन जी, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब प्रमोद भसीन जी बनाए गए हैं, तो आप पिक्चर में देखिए यह हैं प्रमोद भसीन जी और यही बनाए गए हैं ICRIER के नए अध्यक्ष। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, आपके दिमाग में क्लिक करा होगा कि ICRIER ये होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आप फुल फॉर्म सुनिए, इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्चर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इसकी और हिंदी मीनिंग सुनिए। हिंदी मीनिंग है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित की गई भारतीय परिषद। और ICER इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं ओनली 10 लाइक का। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है विभा कुमारी को, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब विभा कुमारी को किया गया है सम्मानित, तो आप पिक्चर में देखिए यह है विभा कुमारी जी और इनके लिए ही यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। और आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है विभा कुमारी। क्या है? विभा कुमारी, नाम आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। और फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कौन से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए यह कार्यक्रम है ट्रांसपेरेंट हानोरिंग द ऑनेस्ट, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। जितने भी भ्रष्टाचार हैं उन पर लगाम यानी कर लगाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है। और इस कार्यक्रम का नाम आपको याद रखना है, ये है ट्रांसपेरेंट हानोरिंग द ऑनेस्ट। अब यहाँ पर फिर ये कर की बात आती है, तो मैंने आपके लिए पहले की वीडियो में बताया था कि अपने देश में कर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। और इन दोनों को मैनेज कौन करता है? तो ध्यान से सुनिए, प्रत्यक्ष कर के लिए मैनेज करती है CBD और अप्रत्यक्ष कर के लिए मैनेज करती है CBIC। क्या कौन करती है? CBIC। और प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं इनकम टैक्स, संपत्ति कर। और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण क्या है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और GST भी अप्रत्यक्ष कर में ही आ जाती है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस इंडिया स्टार्टअप कंपनी ने स्टेट रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो हाल ही में स्टार्टअप कंपनी ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है स्काई रूट या स्पेस ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। और यह एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है और इसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। चलिए चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की। और सिक्स क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कर्म साथी संकल्प योजना की शुरुआत की है। तो कर्म साथी संकल्प योजना इसकी शुरुआत की है
पश्चिम बंगाल ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब पश्चिम बंगाल ने की है शुरुआत, तो आप मैप में देखिए ये है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, मैंने आपके लिए कई बार बताई है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। और ये कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यह है हुगली नदी के किनारे। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। और यहाँ गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। और यह है संकल्प योजना, कर में साथी संकल्प योजना। ये चलाई क्यों गई है, यह योजना चलाई गई है जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए, 1 लाख व्यक्तियों के लिए जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार देने के लिए, और उनके सब्सिडी प्रदान करने के लिए, और वह अपने जीवन अच्छे तरीके से जी सकें, इसलिए यहाँ पर यह योजना चलाई गई है। चलते हैं 7th क्वेश्चन की। और 7th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना बढ़ाया है। तो हाल ही में यह जुर्माना बढ़ाया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है प्रोटोकॉल उल्लंघनकर्ताओं पर, यानी जो भी व्यक्ति कोविड-19 के जितने भी रूल्स हैं, जिन्हें मास्क लगाना, जगह जगह थूकना, मास्क ना लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते, उन व्यक्तियों पर अब सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा उन पर कर लगाया जाएगा यदि वो इन रूल्स को तोड़ते हैं, और उनसे कर लिया जाएगा यदि वो कर नहीं देते हैं तो उनके लिए 2 साल की सज़ा भी दी जा सकती है। और यह कर 1 लाख रुपए का लगाया जाएगा, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये उड़ीसा ने सरकार ने लगाया है, तो आप मैप में देखिए ये है उड़ीसा की लोकेशन। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी। और यहाँ गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल। चलते हैं 8th क्वेश्चन की। और 8th क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स 2020 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्सपर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा है। तो हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं ड्वेन जॉनसन, यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर ये ड्वेन जॉनसन रहे हैं, तो आप पिक्चर में देखिए ये हैं ड्वेन जॉनसन। ये हॉलीवुड मूवी के बहुत ज़्यादा बड़े एक्टर हैं, और यह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में फर्स्ट नंबर की स्थान पर इन्होंने अपना नाम जमाया हुआ है, ये हैं। और इनका नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका नाम क्या है, ड्वेन जॉनसन। चलते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है कि हाल ही में मेनन का निधन हुआ, जी मेनन का निधन हुआ, वह कौन थे। तो वह एक पत्रकार थे और ये एक खेल पत्रकार थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। 10th क्वेश्चन है कि हाल ही में YSR चेथुता योजना किस राज्य में चलाई गई है। तो यह योजना चलाई गई है आंध्र प्रदेश में, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये चलाई क्यों गई है, जितने भी व्यक्ति SC ST या OBC में आते हैं और उनकी उम्र 45 से 60 वर्ष है, और उन व्यक्तियों के लिए लगातार 4 साल तक 75,000 रुपये दिए जाएगा, जिसके कारण वो अपनी जीविका को स्थायी कर सकें और अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब ये आंध्र प्रदेश में चलाई गई है, तो आप पिक्चर में देखिए ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। और यहाँ गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। और ये बात आंध्र प्रदेश की आती है, तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, उन्होंने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी वाला प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और आंध्र प्रदेश की बात आती है तो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य आंध्र प्रदेश ही है, आपके लिए याद रखना है। 11th क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मोथरा केला ने GI टैग प्राप्त किया है। तो मोथरा केला ने किस राज्य ने, तो यह किया है गोवा ने, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब गोवा ने मोथरा केला GI टैग प्राप्त किया है, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 12th क्वेश्चन की। और 12th क्वेश्चन है कि हाल ही में पॉजिटिव डे नामक सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है। तो हाल ही में पॉजिटिव डे यह सुविधा शुरू की गई है RBI के द्वारा, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब RBI के द्वारा की गई है, तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, RBI की
स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है आपका मुंबई में है। और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आपके लिए क्वेश्चन फॉर द डे है, आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड वाइड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, पेटीएम, गूगल पे है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, गूगल पे, या फिर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक और ऑप्शन है वो है सेंट्रल बैंक। आपके लिए जो भी करेक्ट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये थे आज के 15 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको आज के क्वेश्चन और आज की वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा वेट रहता है। और आज की वीडियो का टारगेट याद रखिए, आज की वीडियो का टारगेट है ओनली 10 लाइक का। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड में, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए लॉजिकल लर्निंग, और लॉजिकल लर्निंग ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो मच।